कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे वसुंधरा के करीबी, राजस्थान में होगा खेल। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ बीजेपी नेता लड़ेगा चुनाव। वसुंधरा की नाराजगी पड़ सकती है बीजेपी पे भारी। वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज हैं। पार्टी ने पहले तो उन्हें सीएम नहीं बनाया, अब लोकसभा चुनाव में भी उन्हें टिकट नहीं दिया। एक तरफ एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को टिकट दिया गया है, तो वसुंधरा को किनारे लगा दिया गया है। राज्य समर्थकों को भी इस बार टिकट नहीं दिए गए हैं। इसके बाद वसुंधरा भी पार्टी की बैठक में कम ही दिखाई दे रही हैं और अब वसुंधरा राजे के समर्थक भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के संकेत दे रहे हैं। चुरू से सांसद और राज्य के करीबी राहुल कसवा तो कांग्रेस में शामिल भी हो चुके हैं और कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा उम्मीदवार भी बना दिया है। और वसुंधरा राजे के करीबी गुर्जर नेता प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें हैं। चर्चा है कि कांग्रेस के साथ बात हो गई है। गुंजल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। प्रहलाद गुंजल की पोस्ट में अटकलों को हिला दिया है। उन्होंने मोदी का परिवार टैग हटा दिया है। बता दें कि प्रहलाद गुंजल हाड़ौती अंचल यानी कि कोटा बूंदी के बड़े नेता माने जाते हैं। गुर्जर वोटरों में पकड़ मानी जाती है। कोटा की सियासी में वह गहलोत के करीबी पूर्व कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल के धुर विरोधी माने जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी छोड़ने की तैयारी कर ली है। हालांकि आधिकारिक तौर पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। खबर है कि प्रहलाद गुंजल को पार्टी में शामिल करने को लेकर कांग्रेस आलाकमान भी सहमत हो गया है। माना तो यहाँ तक जा रहा है कि नई दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में प्रहलाद गुंजल को औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता दिलाई जा सकती है। प्रहलाद गुंजल पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के सबसे विश्वस्त और करीबी नेताओं में से एक हैं। वे वसुंधरा राजे के सीएम कार्यकाल के दौरान मंत्री भी रह चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान वसुंधरा राजे को सीएम फेस घोषित करने को लेकर बीजेपी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर सामने आने को लेकर भी चर्चाओं में रहे थे। उनका नाम हाड़ौती संभाग के प्रमुख नेताओं में शुमार है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में प्रहलाद गुंजल बीजेपी ने कोटा से टिकट दिया था, लेकिन वो कम वोटों से प्रहलाद के मंत्री धारीवाल से हार गए थे। इसके बाद से ही बीजेपी में उनकी उपेक्षा शुरू हो गई। जानकारी के अनुसार गुंजल पिछले कुछ समय से बीजेपी के प्रदेश से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक से कई बातों को लेकर नाराज चल रहे हैं। इस उपेक्षा को ही आधार मानकर अब उनके भाजपा छोड़ कांग्रेस में जाने की बात जोर पकड़ने लगी है। हालांकि गुंजल की ओर से अभी तक उनके नाम को लेकर चल रहे तमाम चर्चाओं और अटकलों पर कोई जवाब नहीं आया है। वैसे वसुंधरा समर्थक ही नहीं, वसुंधरा को भी किनारे लगा दिया गया है। लेकिन वसुंधरा की चुप्पी का सबसे बड़ा कारण झालावाड़ सीट से उनके बेटे दुष्यंत सिंह का टिकट बन गया है। बीजेपी ने दुष्यंत को एक बार फिर से टिकट दे दिया। ऐसे में राज्य को एहसास है कि अगर उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो दुष्यंत का टिकट कट सकता है। इसीलिए फिलहाल राज्य ने लोकसभा चुनावों तक चुप्पी साध ली है। उनके बहुत ही कम बयान आ रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि अगर लोकसभा चुनाव बीजेपी की उम्मीदों के जैसे नहीं आते हैं तो राज्य एक बार फिर से सक्रिय हो जाएंगी। अगर पिछले दो लोकसभा चुनावों की बात करें तो राजस्थान में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने स्वीप कर दिया था। राज्य की 25 सीटों में कांग्रेस दोनों ही बार खाता तक नहीं खोल पाई थी। ऐसे में भजन लाल के लिए भी ये परीक्षा का समय है कि वो राज्य में पार्टी को सभी 25 सीटों पर जीत दिलाए। अगर कांग्रेस ने 3-4 सीट भी जीत ली तो ये भजन लाल शर्मा की बड़ी हार मानी जाएगी। दूसरी तरफ बात कांग्रेस की करे तो कांग्रेस पूरी ताकत से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी साफ कर चुके हैं कि पार्टी के सभी दिग्गज नेता को चुनाव लड़ना होगा।